रहमानिर्रहीम। HTML जैसे कि हमने तमाम लैंग्वेजेस की जो हम पढ़ेंगे उनकी एक शॉर्ट डिफिनीशन की थी। आप में से किसको याद है HTML हम किस लिए यूज़ करते हैं? यस, बेसिकली ओ ठीक है। चलो अगर वहाँ पे किसी ने नहीं सीखा तो यहाँ पे सीखे। बेसिकली HTML is hypertext markup language first developed by Tim Berners-Lee in 1990। सो ये बहुत पुराने दिनों की लैंग्वेज है जहाँ पे जिस दौर में टेक्नोलॉजी का जो कहते हैं ना जो शुरुआत हुई थी तो उस दौर की ये लैंग्वेज है जो कि डेवलप हो गई। इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट इट इज़ मार्कअप लैंग्वेज। ये बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है। बेसिकली ये मार्कअप लैंग्वेज है। आपसे पूछ सकता है कोई कि वाई इट इज़ मार्कअप लैंग्वेज, then your answer should be that it is a markup language because it consists of markup tags. It consists of markup tags. And what are tags? What are tags? Yes, tags are reserved words or already defined words or keywords. tags हमारे पास कुछ ऐसे words हैं जो कि पहले से डिफाइंड किए गए हैं, जो कि पहले से हम पहचानते हैं, ठीक है, जो कि लैंग्वेज पहले से उनको पता होता है कि ये ऑलरेडी डिफाइंड वर्ड है। अच्छा जी, यस, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी रिजर्व वर्ड होते हैं जिस तरह के इफ़ है, एल्स है, ठीक है, इस तरह के और भी वाइल है। आपके पास स्ट्रीम जो आपके पास काफ़ी बहुत सारे रिजर्व वर्ड्स हर एक लैंग्वेज में होते हैं, लेकिन इसमें से टैग्स है। रिजर्व वर्ड्स कुछ और है, टैग्स कुछ और है। टैग्स की अपनी एक पहचान है और वो पहचान ये है कि इट इज़ सराउंडेड बाय द एंगल ब्रैकेट्स। टैग्स को हम एंगल ब्रैकेट्स में बंद करते हैं, ठीक है। कल भी मैंने आपको कुछ बताया था, जिस तरह के मैंने H1 टैग लिया था, तो टैग को हम एंगल ब्रैकेट्स में लेते हैं। एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, एंगल ब्रैकेट्स इन, ठीक है, यहाँ पे स्लेश के साथ हम टैग को इन करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ मार्कअप टैग्स। HTML tags are keywords surrounded by angle brackets like HTML tag. This is one of the tag example। इस तरह H1 is the another example of the tag। Markup tags used to add resources to the page and give layout to resources। Markup tags इसलिए यूज़ होते हैं कि आपके पेज में से resources ऐड किए जा सके। resources का मतलब आपके पेज में से images, text, videos, जितना भी content आप देखते हैं ताकि वो content आपके पेज में से ऐड हो सके। That's why we use markup tags to add resources to our page, and resources are text, images, videos, and etc. Without HTML, a browser would not know how to display text as elements or load images or other elements। अगर HTML आपके पास नहीं है तो ब्राउज़र को कुछ पता नहीं चलेगा कि कैसे मैंने कंटेंट को डिस्प्ले करना है, कैसे मैंने वीडियो, इमेज और टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है। एंड टैग्स गिव एडिशनल अच्छा जी एट्रीब्यूट्स गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन टू टैग। अच्छा जी, फिर टैग की एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब है प्रॉपर्टीज़ होते हैं। हर एक टैग की अपनी अपनी एट्रीब्यूट्स होती है। फॉर एग्जांपल अगर H1 टैग है तो H1 टैग की कुछ अपनी एट्रीब्यूट्स होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप है तो आपके कुछ एट्रीब्यूट्स है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है ना। इंसान है, जिस तरह की कार है तो कार के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और कुछ फंक्शंस है। फंक्शंस एक अलग चीज़ है जो कि फंक्शन करते हैं। जिस तरह के इस तरह के कार है तो कार के कुछ एट्रीब्यूट्स है, जिस तरह के उनका कलर, जिस तरह के उनके 4 टायर है, कितने टायर है, इनके सीट्स वगैरह, ये सब उनके एट्रीब्यूट्स है। इस तरह हर एक टैग के अपने अपने एट्रीब्यूट्स होंगे या प्रॉपर्टीज़ आप कह सकते हैं। अच्छा जी, एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी दिस इज द सेम वर्ड्स, और ये मैं बार बार ये यूज़ करूँगा। एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी का वर्ड, एवरी टैग हैव देयर ओन प्रॉपर्टी टू स्पेसिफाई द टैग। लाइक फॉर इमेज टैग img इज यूज, यू मस्ट हैव पिक्चर। इमेज टैग के लिए आपके पास पिक्चर का होना ज़रूरी है। इमेज टैग टैग में एक प्रॉपर्टी ये भी हो सकती है कि इनका वेट कितना होना चाहिए, इमेज का उनका हाइट कितना होना चाहिए, ये इमेज राउंड होना चाहिए कि थंबनेल्स में होना चाहिए। तो ये सब इनके एट्रीब्यूट्स हैं। इस तरह हेडिंग या H1 के एट्रीब्यूट्स ये हो सकते हैं कि H1 लेफ़्ट साइड पे शो होना चाहिए, सेंटर पर शो होना चाहिए या राइट साइड पर शो होना चाहिए। दीज ऑल आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ H1 tag। So every tag includes attributes
HTML लैंग्वेज में हमारे पास टैग्स हैं और हर एक टैग की अपनी अपनी एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा जी, फर्स्ट कोड हमने कल लिखा था, आज आप मुझे बताएंगे कि मैं कैसे लिखूं। मैंने एक हेडिंग को डिस्प्ले करना है बेसिकली, तो यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक के बाद क्या, न्यू पर क्लिक करें, न्यू पर क्लिक करने के बाद टैक्स पर क्लिक करें और टैक्स पर आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंडेक्स नाम दे रहा हूँ। इंडेक्स का मतलब ये होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट यही पेज शो होगी। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप लगाते हैं कि फॉर एग्जांपल www.mentorspakistan.com, तो फर्स्ट पेज कौन सी शो, यहाँ पे तो इस वेबसाइट में तकरीबन 30 या 20 पेजेस होंगे, कुछ ऐसे वेबसाइट्स होंगे जिनके 50 पेजेस होंगे। तो जैसे ही ये नाम, डोमेन नाम आप इंटर करते हैं तो फर्स्ट पेज इस प्रोजेक्ट में कौन सी शो, तो ये फर्स्ट पेज ये शो हो रही है। ठीक है, फर्स्ट पेज ये आपके पास शो हो रही है। ये क्यों शो नहीं हो रही, इनको इस पेज को नाम दिया गया है फॉर एग्जांपल speakers.html और ये index.html था। ठीक है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट पेज शो हो रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप जिस पेज को शो करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंडेक्स का नाम लिखे, तो इंडेक्स का नाम वो खुद फाइंड आउट करेगा और वही पेज फर्स्ट डिस्प्ले होगी। ये बात की बात है, चलो पहले से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि इंडेक्स नाम भी एक होता है। अच्छा जी, इंडेक्स और डॉट HTML या अदरवाइज आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसको। तो फर्स्ट कोड आपने कैसे किया था, यस वेरी गुड। यहाँ पे हमने देखो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कोड है। यहाँ पे HTML टैग स्टार्ट, यहाँ पर HTML टैग एंड और HTML टैग के अंदर फिर क्या था, यस हेड और बॉडी के दो टैग्स थे, हेड टैग स्टार्ट और हेड टैग एंड। और यहाँ पे आपके पास एक और टैग था जिसे हम कहते थे कि बॉडी। ठीक है, लेकिन फिर हेड टैग के अंदर भी एक टैग था, तो इसको कहते हैं टाइटल। दैट्स ग्रेट। यहाँ पे टाइटल का टैग स्टार्ट, टाइटल का टैग इन, और यहाँ पे आप कोई भी टाइटल देते हैं। फॉर एग्जांपल माई सेकेंड क्लास, कंट्रोल एस से आप सेव करेंगे और यहाँ पर आप इस पेज को जब आप आउटपुट देखना चाहे तो आप उसको ओपन करेंगे मस्ट गूगल क्रोम में, फायरफॉक्स में, किसी भी ब्राउज़र में, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि माई सेकेंड क्लास ये टाइटल मिला है। अब बॉडी में हमने कुछ नहीं लिखा। ठीक है, अच्छा जी, अगर आपको एक शॉर्टकट बता दूं इसका, लेकिन ये मैं चलो कुछ दिनों बाद बता दूंगा ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। चलो अब बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि क्या मैं ये चीज़ बार बार लिखूंगा, ठीक है, इस एडिटर में मज़ा ये है कि आप HT लिखे, कंट्रोल को आप प्रेस करते जाए और स्पेस, तो आपके पास ऑटोमेटिकली बॉडी आ जाएगी। ये सब स्ट्रक्चर आपके पास आ गया क्योंकि ये तमाम पेजेस के लिए सेम होता है। और जस्ट यहाँ पे आप डायरेक्ट टाइटल दें कि माई थर्ड क्लास, ओके, यहाँ पे सेव करें और इसको यहाँ पे माई थर्ड क्लास। अब बॉडी में आपके पास कुछ हेडिंग्स हैं। कल हमने टेस्टिंग के लिए H1 लिखा था। आपके पास HTML में 6 टाइप के हेडिंग है, 6 टाइप के हेडिंग है। इस तरह नहीं कि सिर्फ 6 हेडिंग है, 6 किस्म के हेडिंग्स है। H1 विच इज़ यूज फॉर बिगर लेआउट, कि आपके पास सबसे बड़ा जो साइज का टेक्स्ट होगा वो आप H1 में लेंगे अगर आप सबसे बड़े साइज का टेक्स्ट शो करना चाहते हैं। इसके अलावा H2, H3, H4, H5। आइए देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे इस बॉडी में मैं लेता हूँ H1 टैग, H1 टैग स्टार्ट और H1 टैग इन। फॉर एग्जांपल वेलकम टू द मेट्रोस पाकिस्तान, ये H1 आ गया। अब आप H2 को देखिए कि H2 आपके पास कैसे आ रहा है, H2 और यहाँ पे H2 बंद। ठीक है, यहाँ पे आप आए फॉर एग्जांपल हेलो दिस इज हेडिंग, अच्छा हेलो दिस इज हेडिंग 2
फॉर एग्जांपल आप देखें ये इससे थोड़ा कम। अब आप देखें सब हेडिंग्स को एक साथ में लिखता हूँ और फिर आप देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल H3 और हेडिंग 3 और इसके बाद H4। ये जस्ट डेमी डेटा है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। H5 तो ये क्या हो रहा है, बिजली आ गई है। देखिए आप हेडिंग 4 था, तो ये इससे कम है, ये इससे कम है। ये बेसिकली साइज के लिहाज से होता है। यहाँ पे H5 में आप फिर से देखें हेडिंग 5 एंड यहाँ पे आप देखें H6। हेलो, दिस इज हेडिंग 6। तो ये देखिए साइज की वजह से। अब एतजाज़ ने कहा कि क्या मैं H2 को या H1 को दोबारा यूज़ कर सकता हूँ। यस, आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप फिर से यूज़ कर रहे हैं H1। हेलो, आई एम हेडिंग 1 अगेन, और एक बार मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो अब देखें जस्ट साइज के लिहाज से आपके पास 6 टाइप के हेडिंग्स हैं। तो जैसे ही हमने पढ़ा कि हर एक टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इस तरह इन हेडिंग्स के भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जिनमें से एक एट्रीब्यूट है अलाइन। अलाइन का मतलब है कि कहाँ पे ये शो हो, अलाइन हो, फिक्स हो, ये लेफ़्ट साइड पे हो, सेंटर पे हो, राइट पे हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये कहाँ पे है, बाय डिफ़ॉल्ट ये कहाँ पे है, लेफ़्ट पे है। बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट पे है, लेकिन आप यहाँ पे उनको सेंटर पर कर सकते हैं, यहाँ पे उनको राइट पर भी कर सकते हैं। तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जिसे कहते हैं अलाइन की एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट का नाम है अलाइन, और यहाँ पे डबल कोट्स में हम देते हैं वैल्यू। वैल्यू आप 3 किस्म के दे सकते हैं, लेफ़्ट, राइट एंड सेंटर। और ये यहाँ पे आप स्टार्टिंग टैग में देते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग टैग है, ये हमारा एंडिंग टैग है। तो आप स्टार्टिंग टैग में H1 के साथ इस एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आए, इस तरह नहीं कि आप इसके स्टार्ट में शुरू करें। यहाँ पे इसी के साथ H1 के बाद आप स्पेस दे दें, आप ALIGN अलाइन की प्रॉपर्टी लिखे, यहाँ पे आप डबल कोट्स लिखे। आप 3 किस्म के वैल्यू दे सकते हैं। अगर आप सेंटर पर करना चाहते हैं तो सेंटर दे दें, कंट्रोल एस सेव करें और यहाँ पे इस साइन से या यहाँ पे आप उनको रिफ्रेश करें, ठीक है। तो आपका ये सेंटर पर हो गया। इस तरह अगर ये वैल्यू, बेसिकली ये वैल्यू है, अगर ये वैल्यू आप सेंटर से राइट पर करते हैं तो ये आपकी राइट पर हो जाएगी, ओके। इस तरह ये एट्रीब्यूट्स आप सब पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस हेलो दिस इज़ हेडिंग 4 पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने हेडिंग 4 में यहाँ पे आना है और इसके बाद स्पेस देना है। यहाँ पे अलाइन क्लिक करने से या इंटर प्रेस करने से ये खुद ब खुद आ जाता है, ठीक है। देखो जैसे मैंने अलाइन लिखना शुरू किया तो मुझे यहाँ पे आ जाता है कि अलाइन। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूँ खुद ये उनकी स्ट्रक्चर आ जाती है। तो अलाइन यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इसको आप अलाइन करो सेंटर पर। बेसिकली आपका ये सेंटर पर आ गया। तो इस तरह आपने एट्रीब्यूट से अप्लाई करने हैं। आप एक टैग पर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि इस पर एक और एट्रीब्यूट भी मैं अप्लाई कर सकता हूं, और वो एट्रीब्यूट है टाइटल। टाइटल का बेसिकली ये वर्क होता है कि अगर आप यहाँ पर होर हो जाते हैं, आपने जिस टैग के अंदर आपने ये एट्रीब्यूट यूज़ की है और उस टैग पे आप होर होते हैं तो कुछ टाइटल टाइप का शो हो जाता है। और आप यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इस हेडिंग 4 पे कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस, फिर से आप लिखे टाइटल, और टाइटल में आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं कि दिस इज टेस्ट टेक्स्ट फॉर टाइटल। इस यहाँ पे आप जितना भी चाहे तो आप डिटेल से लिख सकते हैं, जस्ट टू इन्फॉर्म अदर्स कि भाई ये इसलिए मैंने लिया है।
अगर आप इस पर होर होता हूँ तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपने अगर वेबसाइट्स विजिट किए तो बहुत जगहों पे आप ये मैसेज देख चुके होंगे कि जैसे ही आप होर हो जाते हैं तो यहाँ पे एक टेक्स्ट आ जाता है जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ये लिंक मैंने किस लिए यूज़ किया है, ये हेडिंग मैंने किस लिए यूज़ की है, या यहाँ पे जो आप कुछ देख रहे हैं ये क्यों है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आप उन पे टेक्स्ट लगा सकते हैं कि बिकम अ ड्रूपल डेवलपर, एंड यहाँ पे कुछ आप उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि भाई ड्रूपल का कोर्स या ड्रूपल इज़ अ वर्ड थर्ड नंबर CMS सिस्टम, या कुछ इस तरह का टेक्स्ट आप उन पर इंफॉर्मेटरी शो कर सकते हैं। या आप यहाँ पर इस पर शो कर सकते हैं कि मेंटर्स पाकिस्तान पर भी कुछ आप टेक्स्ट शो कर सकते हैं। तो टाइटल का बेसिक काम ये है, समझ गए। HTML टैग्स बेसिकली हम वर्क कर रहे हैं HTML टैग्स में। जैसे हमने पढ़ा कि HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट इट इज़ अ मार्कअप language. It is a markup language. And why it is a markup language? Because it consists of markup tags. इनमें से मार्कअप टैग्स हैं, तो हर एक चीज़ के लिए आपके पास टैग है। अगर आप कहते हैं कि मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, इस टेक्स्ट के बाद एक स्मूथ लाइन चाहिए, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं टैग HR। और टैग की पहचान ये है कि वो एंगल ब्रैकेट्स में बंद होता है, और टेक्स्ट का स्टार्टिंग भी होता है, एंडिंग भी होता है। लेकिन यहाँ पे केस कुछ अलग सा है, वो ये है कि कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनकी एंडिंग नहीं है, कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनकी एंडिंग नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें, अगर आप कहते हैं कि भाई मैंने इसके बाद वेलकम टू द मेंटर्स पाकिस्तान, वेलकम टू द मेंटर्स पाकिस्तान हमारा पेज ये है, मैंने इसके बाद एक लाइन लगानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। चलो मैं पहले इसको सेंटर पर करता हूँ तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैंने इसके बाद एक लाइन लगानी है हॉरिजॉन्टल, तो जस्ट आप यहाँ पे इनका जो टैग क्लोज हुआ है तो यहाँ पे आप लगाए HR, क्या, जिसका मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपकी ये HR लग गई। ठीक है, इसके बाद अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मुझे एक और HR भी चाहिए, तो आप यहाँ पे एक और HR भी लगा सकते हैं। HR को हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, उन पे हम डिज़ाइनिंग भी करेंगे। ठीक है, तो जितने भी HR आप लगाते हैं आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे एक HR चाहिए, तो आप यहाँ पे HR को लगाए, Ctrl+S, और यहाँ पे HR, तो आपकी एक HR यहाँ पे भी आ गई। तो इस तरह आप डिफरेंट काम इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। कहाँ पर रेटिंग 2 और रेटिंग 3? यहाँ पर HTML में नहीं, इस पे कोई डिपेंड नहीं करता। चाहे अगर आप ये यहाँ पर भी लिखे, यहाँ पर, ठीक है, Ctrl+S, तो वहाँ पर कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप क्यों इतने ज़्यादा लाइन ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उनमें से ज़्यादा वो ना दें, स्पेसिस वगैरह ना दें। यस, इसके एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब कि उनकी विड्थ को कम करना। ठीक है, उनके विड्थ को कम करना, उनको डबल करना, उनमें डार्ट्स पे कन्वर्ट करना, काफ़ी हद तक उनमें काम है। मैंने कहा उनको एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। बेसिकली यहाँ पे ये 1990 की लैंग्वेज है, तो यहाँ पे हम वो चीज़ पढ़ेंगे जो बहुत ही बेसिक्स है। यहाँ पे मैं कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाऊँगा जो कि बिल्कुल आप आगे जाके यूज़ नहीं करेंगे, बट मैंने वो चीज़ें पढ़ानी है बिकॉज वो इसमें इंक्लूड है। अगर मैं वो नहीं पढ़ाऊँगा तो मैं क्या पढ़ाऊँगा। इसके बेस पे हम आगे जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये काम इम्प्रूव होता जाएगा और आपके डिज़ाइन में दिन ब दिन खूबसूरती आती जाएगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह सब कुछ होगा, कोई भी एट्रीब्यूट, कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो रह जाएगा हमसे। और इसके बाद आपका पैराग्राफ है। तो बेसिकली पैराग्राफ में क्या होता है, आप पैराग्राफ जब लेते हैं तो पैराग्राफ आपने कभी डायरेक्टर मैसेज वेबसाइट देखे हैं जहाँ पे लिखा होता है डायरेक्टर मैसेज और वो वेलकम मैसेज लिखा होता है इस तरह। तो इस तरह अगर आपने एक बड़ा पैराग्राफ लेना है, बड़ा ज़्यादा टेक्स्ट आपने लेना है, तो आपने पी के टैग में बंद करना होगा, जो कि पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे आए, अगर आपने पैराग्राफ के लिए लेना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ,
तो आप यहाँ पे पी का टैग स्टार्ट, पी का टैग एंड करो और यहाँ पे कोई पैराग्राफ आप उठाओ। फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ मैं यहाँ से उठा देता हूँ, देखो कॉपी, ओके, यहाँ पे कंट्रोल V, कंट्रोल S, और आप देखिए ये हमारी पेज है थर्ड क्लास की, ठीक है। तो हम इसी में से काम करेंगे। तो ये आपका पैराग्राफ, ठीक, क्यों नहीं आ सकता? अगर आप इस हेडिंग से बनाते हैं, अगर आप इनको देखो कंट्रोल Z करते हैं और आप इसको H2 में करते हैं तो आप H2 में भी ले सकते हैं। बेसिकली ये पैराग्राफ का टैग इसलिए यूज है ताकि ये पैराग्राफ की शक्ल में है, छोटा सा स्मॉल शो हो, ठीक है, बोल्ड शो ना हो, तो इसलिए आप ले, देखो ये इसमें भी आप ले सकते हैं और इस H3 में भी आप ले सकते हैं, H2 में जितना टेक्स्ट आप चाहे ले सकते हैं। लेकिन बेसिकली पैराग्राफ का टैग भी आपके पास है जिनमें से आप ज़्यादा टेक्स्ट ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी आप ज़्यादा टेक्स्ट ले सकते हैं, नो मैटर, लेकिन आपके पास पैराग्राफ भी है। ठीक है, अच्छा जी, HTML कमेंट्स सी प्लस में पढ़े हैं। कमेंट्स क्या होते हैं? वेरी गुड यार, दैट्स ग्रेट। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स, द वन टाइप इज सिंगल लाइन कमेंट्स एंड द अदर इज मल्टी लाइन कमेंट्स। कमेंट्स बेसिकली इसलिए यूज होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ताकि आप वहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दे सके, या उस बंदे को जो आपका कोड 3 साल बाद देखेगा या 2 साल बाद देखेगा या 1 महीने बाद देखेगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है तो मैंने अपने कोड से डेवलप किया है, तो मुझे पता होता है कि बेसिकली मैंने कैसे कैसे लॉजिक लिया है, कैसे कैसे किया है। तो मैं जस्ट लिख लेता हूँ कि यार यहाँ से मैंने ये चीज़ स्टार्ट की है, यहाँ पे मैंने एंड किया है। तो दूसरा जब आपका कोड देखता है तो उनको ईजिली पता चलता है कि भाई इसने यहाँ पे ये काम किया है। या आप अपने लिए भी खुद एक नोट टाइप का लिख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, ठीक है। तो बेसिकली कमेंट इसलिए यूज होते हैं और कमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते, कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता, जिसका मतलब ये है कि आपके पास आउटपुट शो नहीं होगा। तो आपके HTML के कमेंट्स ये हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे कमेंट लिखते हैं, ठीक है, तो कमेंट आप यूँ लिखेंगे, यहाँ पे आप नॉट और डबल डैश, यहाँ पे डबल डैश, ठीक है, और स्पेस फिर डबल डैश, और इनके दरमियान आप लिखें फॉर एग्जांपल दीज आर, फॉर एग्जांपल मैं एक्चुअल कमेंट लिखता हूँ कि द बिलो लाइंस आर मेंटर्स डिटेल्स, इस तरह के कुछ आप लिखते हैं, ठीक है, नोट्स लिखते हैं कि ये है। देखो अब आउटपुट में कुछ शो नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं है। अदरवाइज मैंने तो ये लिखा कि द बिलो लाइंस आर मेंटर्स डिटेल्स, ये तो मैंने लिखा लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि एग्जीक्यूट नहीं होते, और ये आपको एक नोट सा देते हैं। इसके अलावा आपके पास HTML बैकग्राउंड है, आप अपने पेज का बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे? ये आपके पास वाइट है, तो बेसिकली आप इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे? तो ये आपके पास जो कुछ शो हो रहा है, ये कौन से टैग के अंदर शो हो रहा है? बॉडी टैग के अंदर शो हो रहा है, बिकॉज हेडिंग तो ये है जिनमें से आपका टाइटल है तो ये यहाँ पे ख़त्म हुआ, ये हमारा लेफ्ट सेक्शन, ये राइट सेक्शन, ये आपका हेडिंग सेक्शन, ये आपका फुटर सेक्शन, और बेसिकली ये 4 या 5 वो बंद है बॉडी में। ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है ये बॉडी है। तो मैंने इन सब पेज का कलर चेंज करना है तो मैं बॉडी के टैग में जाऊंगा सर्टेनली। तो आप बॉडी के टैग में जाएंगे और एक एट्रीब्यूट है इसके लिए बीजी कलर इक्वल टू, और यहाँ पे आप वैल्यू देंगे, वैल्यू आप कलर का नाम देंगे। कलर को आप 3 तरीक़ों से दे सकते हैं। कलर का नाम फॉर एग्जांपल रेड, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, और कलर का कोड हेक्साडेसिमल कोड इसे कहते हैं। जैसे कि ऐश के साथ जो कोड्स के नंबर होते हैं, अगर आप किसी ने कलर ख़रीदें दुकान से, कलर के डब्बे ख़रीदें, तो जब दुकानदार के पास जाते हैं तो उन्हें आप कह सकते हैं कि ये कलर कोड मुझे ये इस कलर का ये कोड है और मुझे ये कलर चाहिए, ठीक है। तो कलर्स के अपने अपने कोड्स हैं। तो इसी तरह
वेब में भी आप कलर कोड्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा RGB कलर कहते हैं, वो इंशाल्लाह आगे एडवांस टॉपिक है CSS में, तो वो पढ़ेंगे कि RGB कलर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे जस्ट आप ये कंसीडर करें कि BG कलर और यहाँ पे कलर का नाम होता है। तो बॉडी में आए और बॉडी में यहाँ पे आपने स्पेस देना होगा, फिर आपने एट्रीब्यूट लिखनी होगी। एट्रीब्यूट BG कलर है और BG कलर में यहाँ पे आपने कोई भी नाम देना होगा। फॉर एग्जांपल मैं ऑरेंज दे रहा हूँ, Ctrl+S, तो बॉडी का कलर ऑरेंज हो गया। इसी तरह अगर आप यहाँ पर रेड दे रहे हैं तो रेड हो जाएगी बॉडी का कलर। इस तरह अगर आप ग्रीन दे रहे हैं तो ग्रीन, येलो दे रहे हैं तो येलो, जैसा भी कलर आप दे रहे हैं तो वैसा ही कलर। अच्छा, यस, वो नंबर भी आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक याद है, HF 90, एक HF 93, F93, HF, यस मुझे याद भी है, HF 1943 समथिंग, और कुछ वैल्यू दे दे। फॉर एग्जांपल H9F, F ये 2 4, और फॉर एग्जांपल ये मैंने अपनी तरफ से कोई वैल्यू दी, ठीक है। तो ये इस तरह कलर हो गया बेसिकली। नहीं नहीं जी, बस एक बाड़ी है, ठीक है। फिर हर एक एलिमेंट की बाड़ी होती है, जिस तरह के आपके पास आगे आ रही हैं तो उनकी बाड़ी होती है, तो इनके अंदर फिर आप कुछ ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कलर कोड बेसिकली ये होता है। क्वेश्चन ये है कि ये कलर के नाम या ये कलर के कोड मैं कैसे फाइंड करूँगा कि खूबसूरत कलर मुझे मिले। तो आप जस्ट आए यहाँ पे गूगल करें। बेसिकली मैं अपने वॉच को ठीक करूँ, ये एक सॉफ्टवेयर की वजह से मैं बार बार ये कर रहा हूँ, बिकॉज क्रैक मेरे पास है लेकिन क्रैक में वायरस है। तो इनका ट्रायल वर्जन ख़त्म हुआ है, ये वीडियो रिकॉर्डर के लिए है, दैट्स वही ये मसला है। और अब गूगल है सिक्योर, तो अब आप यहाँ पे सिर्फ लिखे HTML कलर्स, ठीक है, या कलर नेम्स फॉर HTML, ठीक है, कलर नेम्स फॉर HTML या HTML कलर्स। तो आप यहाँ पे देखें, ये टैब खोले, आप ये टैब खोले, ठीक है, या ये टैब खोले, आपके पास बहुत सारे कलर्स आपके पास आ जाएंगे। ये सब टैब में आप देखें तो जो कलर आपको पसंद है, तो यहाँ पे आपको देखो ये हेक्साडेसिमल की वैल्यू पे आप, तो अगर आप यही एग्जैक्टली मैं उठाऊँ Ctrl+C और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँ, ठीक है, ये बेसिकली एश के साथ 6 कैरेक्टर का यूडी होता है, कुछ 3 कैरेक्टर्स होते हैं या हेक्साडेसिमल होते हैं, ठीक है। तो हमारी पेज ये है, तो एग्जैक्टली वही कलर आ गई, ठीक है। अब आप यहाँ से खुद भी कलर बना सकते हैं, देखो खुद भी बना सकते हैं, यहाँ से ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। और RGB कलर ये हैं, आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका तरीका मैं बाद में बता दूंगा। अब आ रहे हैं इसकी तरफ, तो इस तरह हो गया, ठीक है। तो जो भी कलर आप दे रहे हैं तो आप यहाँ से उठाए और वहाँ पे दे दे। अदरवाइज़ आपके पास देखो HTML कलर्स का ये भी आपके पास आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत कलर। तो ये कोड आप उठाए या उनका कलर का नाम उठाए, बहुत सारे आपके पास और जगहों पे भी कलर्स आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, बेसिकली मैं वही कलर पसंद करूँगा जो पहले था, ये फ्लैट कलर्स है तो अच्छे लग, सॉरी उसके बाद फिर से उठा देता हूँ वही कलर। ठीक है,
इसके बाद बेसिकली हम आते हैं, हमारे पास एक टैग है फॉन्ट का टैग। तो फॉन्ट का मतलब है कि आप अगर किसी पैराग्राफ का या आप किसी हेडिंग का कलर चेंज करना चाहें तो आप क्या करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास टैग है फॉन्ट। और फॉन्ट टैग के अंदर आप टेक्स्ट लिखते हैं और उस टेक्स्ट पे हम फिर अप्लाई कर सकते हैं सब कुछ। यहाँ पे आप लिख रहे हैं फॉन्ट टैग स्टार्ट, यहाँ पे फॉन्ट टैग एंड। चलो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि एंड आई विल वोट फॉर द चेंज। चलो इसको जनरल चेक करते हैं कि फॉन्ट टैग में क्या गया। बेसिकली एक पैराग्राफ आ गया, ठीक है। अब मैं इस पे काम कर सकता हूँ क्योंकि फॉन्ट टैग के हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स है। एक एट्रीब्यूट है साइज की, एक एट्रीब्यूट है कलर की, और एक एट्रीब्यूट है फेस की। चेंज करना है कलर, तो आप यहाँ पे एट्रीब्यूट में आए, फॉन्ट की एट्रीब्यूट है एक आपके पास कलर की, ठीक है। कलर, यहाँ पे आप इक्वल साइन, यहाँ पे वैल्यू आप देते हैं। तो कलर आप जो भी कलर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं वाइट कलर देता हूँ तो आपका कलर चेंज हो जाएगा वाइट। इसका वाइट हो गया। अब आपने इनका साइज ज़्यादा करना है, बेसिकली आप इनका भी साइज इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। इसका साइज भी आप इसके ज़रिए आप ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी आप ज़्यादा कर सकते हैं इस फॉन्ट टैग के ज़रिए। तो अब आए आप और यहाँ पे आप इससे निकले तो हम साइज की एक एट्रीब्यूट और भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो साइज आप प्लस में यहाँ पे देते हैं, ठीक है। कि अगर आपने बढ़ाना है तो प्लस में, अगर आपने माइनस कम करना है तो माइनस में। तो मैंने प्लस में फॉर एग्जांपल +5 मैंने दे दिया, तो देखो इनका साइज भी बड़ा होता है। अब अगर आप कहते हैं कि यार मैंने तो फंड नहीं, मैंने H1 को कलर देना है, इसको कलर मैंने देना है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप ये करेंगे कि वो H1 या H2 या H3 या H4 या H5 आप फंड टेक के अंदर लिखेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल ये है H1 है ये, और आप कहते हैं कि मैंने इसको कलर भी देना है, उनका साइज भी मैंने बढ़ाना है। तो आप ये H1 टेक Ctrl+X करें, यहाँ पे आप फंड टेक को स्टार्ट करें, यहाँ पे आप फंड टेक को एंड करें और इसके अंदर उसको पेस्ट करें या आप खुद लिखें, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो टेक मैंने H1 यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, तो मतलब है कि फंड टेक के अंदर मैंने ये लिखा, ठीक है। अब आपको दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ होगा, ठीक है, कुछ नहीं हुआ ना। हेलो दिस इज हेडिंग 4 और मैंने कहाँ पे लिखा है H1 दिस, हेलो आई एम हेडिंग 1 अगेन, हेलो आई एम हेडिंग 1 अगेन। तो अब आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं उनको। अगर आप अब देखो ये लास्ट वाला जो है, तो इसको मैं सेंटर पर अलाइन नहीं कर सकता फंड को, बिकॉज फंड में ये एट्रीब्यूट है नहीं कि मैं उनको सेंटर पर असाइन करूं। लेकिन अगर मैं H1 को फंड टेक के अंदर बंद करूं तो मैं उनका कलर भी चेंज कर सकता हूं टेक्स्ट का, उनका साइज भी बड़ा कर सकता हूं और उनको अलाइन भी कर सकता हूं, ठीक है। तो अब आप देखें इस H1 को फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अलाइन कर रहा हूं, तो मैंने अलाइन करना है हेडिंग को, तो अलाइन कर रहा हूं मैं सेंटर पे। तो फर्स्ट ये सेंटर पर अलाइन हो जाएगा ये। अब मैंने अगर उनका कलर चेंज करना है तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, फॉन्ट टैग के अंदर, और फॉन्ट टैग के अंदर स्पेस, यहाँ पे आप देंगे कलर। फर्स्ट ऑफ ऑल कलर आपने चेंज करना है, तो कलर चलो मैं दे रहा हूँ कि येलो। तो इस तरह हो गया इनका कलर। अब उनका साइज आप बढ़ाना चाहते हैं तो साइज भी आप बढ़ा सकते हैं, साइज फॉर एग्जांपल +3, क्योंकि ये ऑलरेडी हेडिंग भी है और मैंने +3 भी दे दिया तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप +1 या +2 भी दे सकते हैं। फिलहाल इसका पिक्सल में काम नहीं है, पिक्सल का आगे काम है, ठीक है। या हम पिक्सल्स में बाकी लिखेंगे सब काम, लेकिन यहाँ पे HTML में इसी तरह ही है, ठीक है। इसको इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे, कुछ दिन आप इस तरह चले तो फिर आपको पता चल जाएगा सब कुछ क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा जी, तो ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद एक एट्रीब्यूट है जिसको कहते हैं फेस, ठीक है, फेस।
आपने कभी डॉक्यूमेंट पे काम किया है? वर्ड डॉक्यूमेंट पे देखो, फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है। तो इस टेक्स्ट का अगर आप देखें यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन में है ये, लेकिन अगर मैं उनको यहाँ पे देखो ये कन्वर्ट कर रहा हूँ तो उनका स्ट्रक्चर यूं ही हो जाता है, इसका यूं हो जाता है, इसका यूं हो जाता है। तो इसी तरह का आपने टेक्स्ट पे किस तरह करना है, इस तरह डिज़ाइन आपने किस तरह देना है, तो आप यहाँ पे फेस में ये प्रॉपर्टीज भी देंगे, ठीक है। या आप वर्ड से उठा सकते हैं या आप अनलाइन उठा सकते हैं। मुझे एक याद है, इम्पैक्ट, कंट्रोल एस करें और आप इसको फिर देके उनका स्टाइल यूं चेंज हो गया, ठीक है। किसके अंदर? हेडिंग के अंदर। तो हेडिंग के अंदर भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल, हेडिंग के अंदर भी आप लिख सकते हैं फॉन्ट। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आप गूगल करें, अब आप गूगल करें कि फॉन्ट फेसिस फॉर HTML, तो आप देखें यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फॉन्ट फेसिस आ जाएंगे, ठीक है। इस पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें, तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट फेसिस, देखो ये इस तरह आपको शो भी हो रहा है कि इम्पैक्ट आपके साथ ये है, वो डाना एरियल हेलवेटिका, ये इसी तरह है, ये इसी तरह है, कोरियर न्यू, ठीक है। तो कोरियर न्यू भी आप दे सकते हैं, देखो इस तरह आप देंगे कोरियर न्यू, कंट्रोल सी, या यहाँ से आप डायरेक्टली भी उठा सकते हैं। जस्ट नाम आपने देखना है, ठीक है। तो उनका नाम ये है कोरियर न्यू और हमारा पेज ये है, तो देखो ये कोरियर न्यू में हो गया। इस तरह के टेक्स्ट को डिफरेंट डिज़ाइन देना वेब पेज पे, तो आप इस तरह फेस से करेंगे, ठीक है। गॉट इट, गुड। जाऊँ ना? बस बस इसलिए कि आपने काम नहीं किया है, ठीक है। तो आप कल से काम करें इंशाल्लाह, तो आप बस नहीं करेंगे। चलो इमेज को इंसर्ट करते हैं, इसके बाद वाइंड अप करते हैं। या ज़्यादा हो गया तो बस करता हूँ, इमेज कर दूँ, ठीक है, वेरी गुड। फॉर इमेज इंसर्शन IMG टैग इज यूज्ड। इमेज इंसर्शन के लिए IMG टैग यूज होता है। प्लेस ऑल इमेजेस इन द सेम डायरेक्टरी और फोल्डर वेयर योर वेब पेजेस आर। पहले तो आप ये काम करें कि सारे इमेजेस को आप वहाँ पे रखें जहाँ पे आप मतलब वहाँ पे आप रखें जहाँ पे आपका पेज है। हमारा पेज कहाँ पे है? इस फोल्डर में है, HTML फोल्डर में है, तो यहाँ पे आप इमेज को रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे इमेज को रखेंगे, जो इमेज आप इंक्लूड करना चाहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक इमेज वहाँ से कॉपी कर देता हूँ, कोई भी इमेज दैट स्पीक में, फॉर एग्जांपल ये इमेज, ठीक है। कंट्रोल C किया मैंने, और यहाँ पे जहाँ पे आपका पेज है, यहाँ पे हमारा पेज है, तो यहाँ पे आप इमेज को पेस्ट करेंगे। लेकिन सबसे बेहतर बात यह है कि अभी से आप आदत बनाए और इमेजेस के लिए आप इमेजेस का फोल्डर बनाएं, ठीक है। तो आपके सभी इमेजेस यहाँ पे होंगे, और इससे पे बेहतर बात यह है कि आप इन इमेजेस को सिंपलेस्ट से नाम दे दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल test.jpg या 1.jpg या वट एवर, ठीक है। तो हमारा इमेज जो है वो इस पेज के लिहाज से इमेज इस फोल्डर के अंदर 1.jpg के नाम से है, ठीक है। तो इमेज को इंसर्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल इमेज आप जहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ फॉन्ट के बाद, तो आप यहाँ पे इमेज को का टैग स्टार्ट करें और इमेज का टैग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग इमेज के टैग का भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ स्टार्ट है इमेज के टैग का। एक एट्रीब्यूट है href, ठीक है। एक एट्रीब्यूट है इमेज का href, जिसका मतलब यह है कि रेफरेंस, जिसका मतलब यह है कि रेफरेंस आपका इमेज कहाँ पे पड़ा है, ठीक है। सॉरी, आपका SRC है, सोर्स, ठीक है। href हम जब लिंकिंग करते हैं वहाँ पे होता है। बेसिकली मैं इस पे आदी हूँ, मैं तो डायरेक्टली यहाँ पे कर देता हूँ इमेज और ये ऑटोमेटिकली इस तरह आता है, ठीक है। तो दैट्स वाई। अच्छा जी, या आप इसी तरह करते हैं IMG, या IMG जैसे आप यहाँ पे आ जाता है, इंटर करते हैं तो खुद आ जाता है।
तो SRC का मतलब ये है कि सोर्स, आपका इमेज कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो हमारा इमेज कहाँ पे पड़ा हुआ है, यस। और ये बात आप इस फाइल के लिहाज से देंगे, ठीक है, इस फाइल के, ये जो आपका पेज है, तो ये पेज से आपका इमेज कहाँ पे पड़ा है। इस तरह भी आप नहीं कर सकते कि डेस्कटॉप का आप एड्रेस दे दें, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ तक का अपने पास रखे तो अच्छी बात है। तो आप यहाँ पे इमेजेस के अंदर 1.jpg के अंदर है, तो सोर्स हम यहाँ पे ये देंगे कि इमेजेस फोल्डर के अंदर 1.jpg के नाम से हमारा इमेज है। कंट्रोल एस करें और यहाँ पे आप देखें तो आपका इमेज आ गया इस वेब पेज में। लेकिन अब इस इमेज के कुछ एट्रीब्यूट्स भी है, कुछ प्रॉपर्टीज भी है, जैसे कि इमेज का विड्थ, जैसे कि इमेज का हाइट, ये भी मैंने सेट करना है, ठीक है। तो इमेज का विड्थ भी आप सेट कर सकते हैं, इमेज का हाइट भी आप सेट कर सकते हैं, और ये अब आप पिक्सल में देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप आए, एक एट्रीब्यूट आपने ये दी, ये दूसरी एट्रीब्यूट आपकी क्या हो सकती है, विड्थ की। तो विड्थ फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ 800 पिक्सल, कंट्रोल एस करें और जस्ट देखें तो देखो 800 पिक्सल इतना हो गया। इस तरह अगर आप बढ़ाएंगे तो आप बढ़ाएं, इस तरह हाइट भी आप दे सकते हैं कि हाइट इज़ 250 पिक्सल। बेसिकली पिक्सल हम इसलिए देते हैं कि आपका जो स्क्रीन है ये पिक्सल में डिवाइड है, ये आप देखो उनका हाइट कम हो गया, छोटा हो गया। इस तरह आप ज़्यादा भी करते हैं तो आप करते जाएं। थ्री हंड्रेड, तो 300 इतना हो गया। इस तरह अगर आप उनका विड्थ ज़्यादा करते हैं तो उनका विड्थ आप ज़्यादा कर सकते हैं, 1100 पिक्सल, तो देखो उनका विड्थ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये इमेज की प्रॉपर्टीज़ है। इसके अलावा अगर आप कहते हैं क्या इस इमेज को मैंने इतना ही शो करना है, इतना ही शो करना है, और इसको मैंने थोड़ा सा स्पेस देना है, इस तरफ मैंने लाना है, तो इसके लिए एक एट्रीब्यूट यूज़ होती है एच स्पेस, जिसका मतलब है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली स्पेस, एच स्पेस। और ये आप जितना भी पिक्सल में वैल्यू देते हैं इतना ही बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि 200 पिक्सल मतलब 200 पिक्सल, ये अपनी जगह से मूवमेंट करे हॉरिजॉन्टली, मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो 200 पिक्सल आ गया। इस तरह अगर ये पिक्सल आप बढ़ाएंगे तो ये इतना ही आगे जाएगा। फॉर एग्जांपल 400, तकरीबन 1300 पिक्सल का होता है, ये लैपटॉप पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। 1300 1400 आपका कितना है, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि ये थोड़ा नीचे आए यहाँ से, तो इसके लिए आपके पास एक एट्रीब्यूट है, यहाँ से निकले, यहाँ पे वो है वी स्पेस, क्या, जिसका मतलब है वर्टिकल स्पेस। तो मैं कह रहा हूँ कि वर्टिकल स्पेस 100 पिक्सल हमारे पास वर्टिकल स्पेस हो, तो ये 100 पिक्सल नीचे आ गया। तो इस तरह आप इमेज पर काम करेंगे। इसके अलावा इमेज के लिए एक और प्रॉपर्टी यूज होती है जिसे कहते हैं ALT, मतलब अल्टरनेटिव, ALT अल्टरनेटिव। फॉर एग्जांपल इमेज नॉट फाउंड, चेक पाथ, कंट्रोल एस। अब यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा, ये तब शो होगा ये मैसेज जब आपके पास इमेज की पाथ गलत हो जाती है। फॉर एग्जांपल इस 1 इमेज की जगह मैं 2 कर देता हूँ, हालांकि मेरे पास 2 इमेज तो है नहीं, ठीक है, तो ये पाथ गलत हो गया ना। तो जैसे ही पाथ गलत हो गया तो इस इमेज की जगह ये मैसेज शो हो रहा है कि इमेज नॉट फाउंड, चेक पाथ। लेकिन अगर ये भी मैं ना लगाऊं तो मेरे पास कुछ शो नहीं होगा और स्पेस भी शो होगी, ठीक है। तो दैट्स आप अल्ट भी मस्ट लगाए, ठीक है। तो यहाँ तक आपका काम था, इंशाल्लाह आगे कल प्रोसीड करते हैं, इस पर आप प्रैक्टिस करें एंड सी यू टुमारो। कोई क्वेश्चन है? ओके, थैंक यू सो मच।